अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, न्यूज़ नाइट प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। PP84 का इलेक्शन और इसमें गहमा गहमी, आज सारा दिन हम इस इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, लेकिन अब तक के नताइज के मुताबिक दोनों पार्टियां तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से नेक टू नेक आगे पीछे हैं। प्रोग्राम के एंड में हम आपको नताइज भी बताएंगे और इन नताइज के ऊपर तबसरा भी देंगे, लेकिन ये प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है चूँकि शायद नताइज के बाद चले या उससे पहले चले, तो इसमें हम जो रिस्पेक्टेड जो वोटर्स के हम उनके जो व्यूज़ हैं वो आप तक पहुंचाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुस्लिम लीग नून के बड़े अहम कैंप में, जो कि रोडा का कैंप है, 31 पोलिंग स्टेशन का कैंप है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स हैं जिन्होंने दिल के करीब ये शेर लगाए हुए हैं और काफ़ी ज़्यादा जमात जो है ये पुरएतमाद दिखाई दे रही है। जैसे कराची इलेक्शन में हमें ओवर कॉन्फिडेंस ये जमात दिखाई दे रही थी, तो कराची में भी आपका कॉन्फिडेंस ऐसे ही था। अभी ढोल भी बज रहे थे, तो ये तो रात होते होते नताइज भी बदल जाते हैं ना जी। मैं अर्ज कर देता हूँ, जैसा कि आपने पहले कह दिया है कि ये मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। यहाँ रोडा चूँकि हमारा भाई गांव है बैरिस्टर साहब का, और ये हल्का भी शुरू से ही मुस्लिम लीग नून का रहा है, शुरू से ही मुस्लिम लीग नून का रहा है। और इंशाअल्लाह इब्तदाई जो नताइज अब तक हमें मौसूल हुए हैं उनके मुताबिक हम किसी भी पोलिंग स्टेशन से अभी तक हमने लूज़ नहीं किया। तमाम पोलिंग स्टेशन हम वाज़ा बर्दरी से जीत रहे हैं। आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट हैं। लोग मुस्लिम लीग नून पर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि 4 दफ़ा उनको बारी मिली, लेकिन इलाके का कोई हाल नहीं है, सड़कें टूटी हुई हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट नहीं है। ये वो बातें हैं जो आपके अपोजिशन आपके बारे में करती है। ये मुकाम खा के इल्ज़ाम है। देखें आप जहाँ खड़े हैं यहाँ भी बेहतरीन वाटर सप्लाई है, सीवरेज सिस्टम है। डेवलपमेंट का मैं जिक्र करूँ तो 2 डिग्री कॉलेज हैं, बॉयज़ का अलहदा है, गर्ल्स का अलहदा है। छोटा सा ये कस्बा है, ये मरहूम मलक मोहम्मद वारिस कल्लू साहब ने इंतहाई बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ करवाई है। ठीक है, तो रोड्स आपके सामने हम भी आए हैं, बड़ा मुश्किल। ये एक आधा रोड ख़राब है, वो भी मलक वारिस कल्लू साहब के हल्के से बाहर है। यहाँ आप जहाँ खड़े हैं इससे यहाँ आप मिट्ठा टवाना की तरफ चले जाएँ, आप बिलंद की तरफ जाएँ, नूरपुर की तरफ जाएँ, तमाम के तमाम कारपेट रोड है। ये जनाब के सामने है लंगर वाला पुल, वो भी मलक वारिस कल्लू साहब की काबिज से ही था। अच्छा, आप इलेक्शन एक्सपोज जीत भी जाते हैं, लेकिन आपको क्या मिलेगा? अपोजिशन को फंड्स नहीं मिलते। देखिए इलाके का कैसे ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है। हमने तो अपनी पूरी कोशिश की, हमने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि आवाम की खिदमत की जाए। और हमने ये भी बैरिस्टर साहब चूँकि पढ़े लिखे आदमी हैं, दलेर आदमी हैं, वो असम्बली में भी ये बात उठाएंगे कि इस इलाके के लिए वो अपने जितने फंड्स लेके आ सकते हैं वो ले आएंगे। तो आप पूरी उम्मीद है, हाँ जी पूरी उम्मीद है, मुस्लिम लीग नून के साथ ही है। हाँ जी बिल्कुल, ये इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का गढ़ है। आप रिजल्ट सुन चुके हैं, एक पोलिंग स्टेशन से यहाँ 800 की लीड है, एक से 500 की लीड है। ठीक है, ये वाज़ा लीडें हैं इंशाल्लाह। और तमाम जितने रिजल्ट अभी तक आ रहे हैं हल्के से हमें वसूल हो रहे हैं, तमाम के तमाम में वाज़ा बरतरी से इंशाल्लाह ऊपर जीत। तो उसके बाद क्या होगा? इंशाल्लाह जश्न होगा, इंशाल्लाह शेर ही शेर होगा, जश्न होगा इंशाल्लाह। अवाम को क्या जश्न चाहिए? इंशाल्लाह ना बात मेरी। उस्मान बुज़दार कैसे आपको फंड देंगे? नहीं देखें, हमने तो अपनी कोशिश करनी है, वो उनकी पॉलिसी है, अगर वो नहीं जारी कर रहे। बैरिस्टर साहब अपनी पूरी कोशिश करेंगे किस इलाके की खिदमत करें। होप फॉर द बेस्ट। हाँ जी, क्यों इस कैंप में आए हुए हैं? नून शेर ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਣ ਕਰ ਮੇਰੇ ਭਰਾ। अच्छा, शेर ने क्या किया? शेर ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਕਾਲਜ ਵੇਖੋ, ਸੀਵਰੇਜ ਵੇਖੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਵੇਖੋ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ PTI ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਸੀਵਰੇਜ ਸਾਡੀ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਬੈਂਕ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਪੈਪ ਬਾਹਰ ਇੰਨੇ ਦੁਬਰੇ ਪੈ ਨਹੀਂ ਥੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਇਆ। ਅਸਾਂ ਕਿਵੇਂ PTI ਨੂੰ ਵੋਟ ਦੇਵਾਂ? ਅਸਾਂ ਖਾਨ ਆਦੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰ ਗਏ, ਕਿੱਥੇ ਠੀਕ ਕਰ ਗਏ? ਤੇ ਲੈਣ ਲਾਵਣੀ ਪਾਉਂਦੀ 1 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਰੋ ਯਾਰ। 1 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਕਣਕ ਦੀ ਕਾਰਡ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ ਲਾਵਣੀ ਪਾਉਂਦੇ। भाईजान असी एक गरीब मजदूर लोग हाँ। ठीक है, 1000 रुपया असी तकरीबन सुबह तो शाम तक कमाने हाँ। शामी चीनी लैवीए तो घी के पैसे नहीं बचते, जो घी लैवीए सब्जी के पैसे नहीं पूरे होंगे। PTI सन के दिता, गरीब तबके ने के दिता? असी तो वैसे मुस्लिम लीग नून ने दिया। उस बावजूद अगर जो कोई PTI को कोई सारे लोग वोट दे चुके हैं, इंशाल्लाह आप नहीं देंगे। लेकिन इमरान खान आदे पेन कि मैं ठीक कर अच्छी मोशत। इमरान खान आख्या कि मैं गरीब गरीब आदमी उसको गरीब आदमी तो कबर तोड़ी थी, ठीक के करना उसके देता इस मुल्क के देता सिवाय गुरबत के इस मुल्क देता कोई शेर नहीं देता। मौसम कलू ता अपोजिशन इच बैस है उनको फंड न अपोजिशन बात तभी शेर है, पोजीशन इच बाय कोई मसला नहीं। इंशाअल्लाह ताला
जो इलेक्शन 2023 का इलेक्शन है ना, इंशाल्लाह मुस्लिम लीग नून का होगा और इंशाल्लाह वाज़ अक्सरियत हमारा जो कैद है नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून कामयाब होगी और इंशाल्लाह ताला वो आगे जो है जो हमारे इधर काम नहीं हुए इंशाल्लाह वो जरूर काम करें। इमरान खान कह रहा है कि मैं चोर नहीं हूँ, ईमानदार बंदा हूँ, चोरों को डाकू चोर है, सब चोर बैठाए हुए ने। उन्हें को केड़ा केड़ा कोई कम दा बंदा एक नहीं बैठा। उन्होंने गरीब आदमी का जीना हराम कर देता। क्या देता कोई पीटीआई ने? कुछ भी नहीं देता, सवाए गुरबत तो कुछ नहीं देता। हाँ शायद ठीक थी वरना नवाज शरीफ के दौर में खुशहाली आई, इतनी हुन सब गुरबत वजह तू 5 साल तक पूरे करन दो ना कहनू इमरान खान 5 साल तक तो जब उस गरीब ने छोड़ना को नहीं, 5 साल तो आपने पूरे करने, गरीब अंदर रहा को नहीं। उस्मान बुजदार साहब वो तो आप पूरा कर दवा। वो कह रहे हैं हमने ग्राफ अच्छा किया, आलमी दुनिया में पाकिस्तान का इमेज अच्छा किया, वो तो बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं कुछ नहीं किया। हम दूर नहीं जाते जी, जिस हल्के में आप हैं ना, यहाँ पे मलक मोहम्मद वारिस कलू मरहूम ने तकरीबन 32 करोड़ की 2 स्कीमें अलाउ कराई थी हमें, एक सेवरेज और एक वाटर से अपना स्लेब। ईमान से वो 2 साल से पड़ी है, 2 साल से बिल्कुल। अभी हम जिनको कहें, उनके नुमाइंदों को कहें या एमएनए साहब को पास जब जाएं तो वो बोलते हैं अगले बजट में। यानी करोड़ों की जो स्कीम है उन्होंने यहाँ पे इस हल्के में 65 करोड़ की स्कीम है वो उन्होंने बंद पड़ी है, सिर्फ इसलिए कि हम ज़्यादा करप्शन लें, हम ज़्यादा करप्शन करें। और बाकी जो बात है ये जो हम सब हैं दिहाड़ीदार बंदे हैं, हमारे पास ना कोई आटा मिलता है, ना चीनी मिलती है, ना कोई रोज़गार मिलता है। अब ये जो अभी कोरोना ने किया हुआ है, ईमान से हम सब बिल्कुल रोटी के लिए मोहताज हैं। तो हमें क्या से गिरा बड़ा है? ये गिरा बड़ा है। ये तो दुनिया आलमी दुनिया पे है। तो ये मैं जो बता रहा हूँ, ये महंगाई तो आलमी दुनिया पे नहीं है ना। अब सऊदी अरब चले जाएं, 1 रियाल की पेप्सी मिलती है, चावल 2 रियाल किलो मिलते हैं। यहाँ ना चावल मिलता है, ना चीनी मिलती है, ना आटा मिलता है। रियाल कितने का पता है? रियाल 42 का है ना, ये 42। तो यहाँ 20 रुपए की मिलती है। वो 3 पैक है, वो 9 रियाल की मिलती है। मैं सऊदी अरब 26 साल रहा हूँ, ये वो जो है ना वो यानी 20 रुपए की मिलती है। इमरान खान तो बाहर जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनके लिए बहुत अच्छी स्कीमें ला रहा है, बहुत अच्छी स्कीमें ला रहा है ना। हमें कोई कोटा मिलता है, हम ओवरसीज पाकिस्तानी का हर जिले में कोटा है ना, हमारा कहीं कोटा है ना, वोट की सहूलत मौजूद है। सिर्फ बातें ही बातें हो रही हैं और उनका बातों का आज उसको जवाब पीपी 84 में मिला है। जैसा डस्का में मिला है वैसे पीपी 84 आइंदा भी इंशाल्लाह जहां भी वो जाएगा हमारा शहर ऐसे ही दाड़ेगा। ठीक है। ना तो सड़कें हैं, ना साफ पानी पीने का है, आप कह रहे हैं ये इलाका ठीक है। साईं से एक गाल कर सा भाई, जेड़ा बंदा अपनी जनानी घर को नहीं संभाल सकता उस मुल्क के संभालना। पर्सनल ना क्या 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 वजूहात हैं जो आपने नहीं डाला वोट? नहीं, हमने वोट डाला इमरान खान पे, एक बार नहीं 1000 बार। प्राइम मिनिस्टर है, ऐसी बात ना नहीं, प्राइम मिनिस्टर है वो सिर्फ बंदी गाल के लिए, इधर हमारे लिए। वो कह रहे हैं मैं ठीक कर रहा हूँ, जो लूटा हुआ पैसा वो लेके आ रहा हूँ वापस ना। सर क्या लेके आ रहे भाई, क्या बात करे उसके? हाँ जी, क्या सूरत हाल है जी? कुछ नहीं जी, दुख ही किसको वोट दिया? नून लीग ने नून लीग ने की किया है? सारा कुछ नवाज के दौर च सब अच्छा हल्के च तो कुछ नहीं है, सड़क टूटी हैं। आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा, पहले बहुत बेहतरी हुई है, मजीद हो जाएगा जी सारा होते। अच्छा तो की में करेगा वो तो पोजीशन च बैठेगा। कोई गल नहीं, उन्हें दौर ही बदल जाना, नवा दौर आ जाना जी, फिर नून लीग का दौर आ जाना इंशाल्लाह। नवाज शरीफ नहीं आना इंशाल्लाह। 5 साल हो नहीं जी, तुम महीना 2 महीने देखो तो सारा इंशाल्लाह इन्हों का हुण आखिरी वक्त शुरू हो चुके हैं। हाँ जी, वोट लिया आपने? नहीं, मेरा वोट नहीं था, लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं? शेर के सपोर्टर हैं इसलिए आए हैं। वोट नहीं दिया लेकिन शेर के हाँ, शेर के सपोर्टर हैं, इंशाल्लाह शेर जीतेगा। कितनी बार वोट दिया और क्या मिला? आपस की बात है। हमने शेर को वोट दिया है। कितनी बार दिया? 1992 सन 1992 तो दे रहे हो, दे रहे हैं। इलाके की चेंज हुआ है, इलाके बड़े कम थे। मलक वारिस कलू कॉलेज, हाई स्कूल, सड़कें, रोड सब मलक वारिस ने तैयार किए। लंगर वाला पुल ये भी शहबाज शरीफ के दौर में थी था। अच्छा जी हाँ, ये नाअहल हुकूमत है, इसने क्या काम करना है। पीटीआई नूरपुर थाल वाला रोड बहुत गंदा है, वहाँ पे नहीं, वो भी तैयार होगा। नूरपुर में बहुत कारपेट रोड मलक वारिस ने तैयार कराया है। गूंगे बैरा का कॉलेज नूरपुर थाल में मलक वारिस ने तैयार करवाया है। लड़कियों वाला कॉलेज भी नूरपुर थाल में मलक वारिस। बिजली वाला बड़ा इशू है थे। बिजली वाला इशू है तो तकरीबन ठीक ही चलता पे। बिजली वाला इशू सही है, बिजली दी प्रॉब्लम कोई नहीं। किने ठीक किया है बिजली? ये नून लीग ने किया है। वो कहते ने तहरीक इंसाफ वाले टोहाना साहब आदे ने सब एक ही नहीं किया, 2 खंबे लगा के तो सारे इलाके की बिजली लगा रहे। अगर कुछ काम किया तो उन्हें जो 5-4 दे रहे थे बिजलियां दी हैं, वो आके ना सारे काम किए ना है। हुकूमत ने क्या काम करना है। ठीक है, मैं कुछ बुजुर्ग अफराद हैं उनसे भी पूछ लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से हैं?
हाँ जी, क्यों वोट दिया जी? पीए शेर को वोट क्यों दिया है? नवाज शरीफ को दिया है वोट। क्यों दिया है? नवाज शरीफ हमारा लीडर है। वो कहते कोई काम नहीं करवाया। ना ना, इमरान खान करप्ट है, इमरान खान की टीम करप्ट है। सारे कह रहे हैं ईमानदार। ना ना, कोई ईमानदार नहीं। क्यों देता जी शेर को वोट? शेर सारा शेर है, अगले बात चली तो हमारा दिलों में बसता है। ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो कैंप में हम मौजूद हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नून के। इमरान खान जल्द तबाही कर दी कोशिश छोड़िए। ठीक करता पे है, 40 साल 50 साल तक गंद है, ठीक करता पे है। क्या ठीक करता पे है? मुल्क तबाह कर देता है, मुल्क तबाह एक नहीं रहा, बिल्कुल ठीक कर देता, तबाह कर। प्लानिंग है, गरीबों को घर दे रहा हूँ मैं। कोई घर भी नहीं दिया उसने। कोई अनाउंस कर रहा, वो करता रहेगा, बस ऐलान करता है। हाँ, जुबानी करता है, अमल नहीं है उसके पास। नवाज शरीफ लीडर है, वो मुल्क चला सकता है, वो काबिल है। ये नालायक आदमी है, इसको क्या वोट दें? कह रहे चोर है वो, पनामा का। ये भी तो चीनी चोर है, आटा चोर है, सब कुछ चोर है, ये सबसे बड़ा चोर है। पकड़ रहा हूँ चीनी चोरों को। पकड़ा कौन सा पकड़ा है? कोई भी नहीं पकड़ा, वो सारे इसके साथी हैं। तो दिल में लोगों के इस वक्त इसलिए भी तहरीक इंसाफ उतर गई है कि उसने कोई काम नहीं किया। ना कोई काम नहीं किया, बिल्कुल। अभी आप जीते नहीं है, लेकिन जश्न पहले मना रहे हैं। नहीं, हम जीत गए, हम इंशाल्लाह 30,000 की लीड से जीतेंगे। अच्छा, इंशाल्लाह। अल्लाह हाँ जी, हाँ जी। वो अल्लाह का फजल है इंशाल्लाह। उसने एटमी धमाके किए, एटमी धमाके दिए, पैक उसने दिया है जी, 80 पैक उसने दिया। और क्या है उसने क्या दिया? लाशें दी है कश्मीर में, उधर नहीं जाना इंडिया की तरफ, इंडिया की तरफ नहीं जाना। जो इंडिया की तरफ गया पाकिस्तान उसके टांगे काट देंगे। ये होता है, ये होता है। लेकिन वो कहता है मैं ईमानदार बेईमान बंदा है वो। मैंने जी शेर को दिया। क्यों दिया? इस वास्ते रहता है 15 रुपए किलो, 115 रुपए चीनी बिकती पई थे। चीनी सस्ती हो जाएगी शेर ने वोट दे के। बिल्कुल इंशाल्लाह। शेर तरक्याती काम कर। पहले 55 रुपए थी, मुस्लिम लीग नून ने करके दिखाए काम। 55 रुपए चीनी थी, अब के आटा 35 रुपए था, 70 रुपए किलो। सस्ती तो नहीं होगी ना? रोजे दिन ले लेना, चीनी सस्ती तो नहीं होगी इस वोट डालने से। हिक्के पैर ते खलो के वोट दिता आज रोजे दे नाल। इस वास्ते 115 रुपए चीनी हो बेच रहा, लेकिन सारियां लेना जमहूरियत नु मजबूत करने वास्ते इंशाल्लाह। ठीक है। गुस्सा चीनी महंगी, कुछ रोजा भी है, गुस्सा भी है। हम इसके बाद जो ना तहरीक इंसाफ से भी बात करेंगे ताकि प्रोग्राम को दोनों। हाँ जी, इधर नहीं मिलेंगे आपको तरीके इंसाफ वाले। इधर अगर कोई आपको दुश्मनी है, आप इतना क्यों गुस्सा है? यार इतनी महंगाई उसने कर दी है, बेड़ा गर्क कर दिया उसने मुल्क का। क्या हमसाया है मियाँ वाली क्या है, उसको आप इतना बुरा कह रहे हैं? आपके हमसाए शहर से। हम कहते हैं हमसाए, अल्लाह उससे पनाह दे हमें, हम उनसे रज गए हैं, अल्लाह उनसे पनाह दे। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम चलेंगे तहरीक इंसाफ के कुछ वोटर से बात करेंगे और प्रोग्राम के एंड में हम इस PP 84 का नताइज भी आप तक पहुंचाएंगे ताकि नतीजे भी आप तक पहुंचा सकें, लेकिन लोगों का दोनों तरफ से रिएक्शन भी आप तक आ सके। काफ़ी ज़्यादा गुस्से वाला रिएक्शन दिखाई दे रहा है अभी तक मुस्लिम लीग नून की तरफ से हुकूमती जमात पर, जो कि इस वक्त वोट की सूरत में आ रहा है। नताइज क्या होंगे ये आपको एंड में दिखाएंगे और नताइज पे नज़र आ जाएगा कि अवाम किस तरफ है और अवाम क्या चाहती है। लेकिन दोनों तरफ के रिस्पेक्टिव व्यूज़ जो है आप तक पहुंचाना हमारा फ़र्ज़ है और अवाम के व्यूज़ आप तक पहुंचाएंगे एक ब्रेक के बाद। जी, तो एक और जगह पे भी हम ऐसे डेरा सजा हुआ है। PP 84 का इलेक्शन की जो रौनकें हैं वो बहाल हैं। तो यहाँ पर हमारे साथ कुछ लोग हैं इस इलाके के। तो क्या समझते हैं PP 84 के इलेक्शन के हवाले से आज सारा दिन कैसी सरगर्मियाँ रहीं और कोई मिलने वाला भी है आपको इस इलेक्शन से? इंशाल्लाह मिलेगा, हमारी जमात जीतेगी इंशाल्लाह। तो किसको आपने सपोर्ट किया? अली हुसैन खान को। अली हुसैन खान समझते हैं वो काबिल हैं? वो इस काबिल हैं, बहुत अच्छे आदमी, शरीफ आदमी। ठीक है, तो मुस्लिम लीग नून से उनका मुकाबला करें तो क्यों उनको आप प्रेफर करते हैं? अच्छा आदमी है वो। अच्छा आदमी, शरीफ आदमी, काम करने वाला है। तो वो पिछले 5-4 साल तकरीबन 2-3 दफा इधर यूनियन नाज़म भी रहा है। ठीक है, अच्छा तो वो ग्राउंड रिलेटिव्स को जानते हैं, छोटे वोटर्स को जानते हैं, गली मोहल्ले को जानते हैं। ठीक है, तो कहते हैं कल्लू साहब भी बड़े यहाँ पे पॉपुलर थे, बड़े काम किए उन्होंने, 4 दफा उन्हें मौका मिला।
मिला है इधर तो हम हमारे आप गांव का हाल देख लें, चले जाएं ये यूनियन काउंसिल वाली गली में, इसमें जाएं आप हाल देखें। 15-20 साल उसने गुजारे हैं, आप देख लें शहर कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, आप देख लें आपके तो सामने। ये रिएक्शन है आपका कि आप उनके खिलाफ वोट डाल रहे हैं? बिल्कुल चले ठीक है। हाँ जी, क्या सुनते हैं हालांकि कितने अरसा हो गया वोट देते हुए और वोट से कुछ बदलता भी है? हमें तो 20 साल हो गए हैं, कुछ भी नहीं बदला अभी तक तो हमारा तो। अच्छा। हाँ, न कोई बदलने आया है, सारे जैसे चले जाते हैं, जैसे जैसे किसी के पास माल आता है वो लेके चले जाते हैं। अच्छा। हाँ, अभी तो हमारी तो कोई तब्दीली नहीं है। ये थल का इलाका है, यहाँ पे इलाका रोडा का है। क्या क्या मसाइल हैं आपके यहाँ पे? सारे मसाइल हैं, ये सीवरेज जो है ऐसे पड़ी है, नालियों में जो है ना गंद है, और सारे दरवाजे मकान गिर रहे हैं, जाके देखिए। अच्छा, तो किसी ने कोई काम नहीं करवाया? किसी ने कोई काम ही नहीं करवाया। तो इधर नारे लगते हैं जी फलां आदमी ने ऐसे किया, फलां ने ऐसे किया। हमने तो आज तक किसी को नहीं देखा इधर। सब के सब ऐसे ही? हाँ, सब के सब ये बैठे। तो आप समझते हैं कि सिस्टम में हर बार वादे किए आते हैं और कहते हैं कि वोट दें हमें, हम काम करवाएंगे। हाँ, वोट दें, अभी ये ना गैस आ जाएगा, ये सीवरेज तैयार हो जाएगी, वो सीवरेज के पैप पड़े हैं, बल्कि गलियों में रुकावट है, और कोई गैस नहीं, कोई चीज नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है ठीक है। तो हाँ जी, क्या सूरत हाल है इलाके की आपकी? सूरत हाल आपके सामने। वोट दिया? जी दिया। तो समझते हैं कि वोट से कुछ बेहतरी आएगी आप? इंशाल्लाह। तो पिछली हुकूमतों में क्या हुआ, इस हुकूमत में क्या हुआ, वादे वफा हुए? बस जो है ना, यहाँ का इलाका आप देखेंगे ना घूम फिर के, तो आपको ये पता चल जाएगा कल्लू ने क्या किया और क्या नहीं किया। ठीक है। क्योंकि वो तो ये तो कहते हैं ना, हमने ये कर दिया है, वो कर दिया है, कॉलेज बनवा दिया है, फलां किया, करता कोई है, नाम अपना बना देते हैं, और कुछ भी नहीं है नून लीग के पास। ठीक है, तो नून लीग ने काम नहीं किए। नून लीग ने या इससे पहले जो भी आया सबने ऐसे तकरीबन आया ही नून लीग है इससे पहले। अच्छा, तो हमारे एरिया में तो ठीक है। तो आप लोग खफा हैं उनसे? इंशाल्लाह खफा रहेंगे। शायद वो काम कर लें। नहीं करते, करेंगे ना। अगर नून लीग काम करे ना, उसके बावजूद भी हम पीटीआई के। अच्छा। वोट पीटीआई को ही देंगे। महंगाई कर दी पीटीआई ने? बेशक जितनी मर्जी महंगाई पीटीआई ने नहीं की है, महंगाई वाकई हुई है। लेकिन एक है ना, कोई चीज है ना, अगर आपकी वजह से कुछ हुआ है ना, तो आपका नाम लेना। महंगाई अगर हुई है तो उनकी वजह से हुई है ना। किन की वजह से? नून लीग की वजह से। अच्छा। हम तो अब ही आए। तो चीनी तो वो कह रहे हैं इस दौर में चीनी अगर 500 रुपए भी किलो हो जाए ना तो भी मसला नहीं, अगर इस दौर में भी हुई है तो नून लीग वालों ने छुपा ली है ना। अच्छा, ये नून लीग ने हाँ, इसीलिए तो अगर वो रख लेते हैं तो इस वजह से वो महंगी हो जाती है। अच्छा, वो रख लेते हैं, जायज गाल है। तो उसको उनको कोई पकड़ता नहीं है? अभी मत है इमरान खान तो पकड़ने उनको। और क्या पकड़ेंगे उनको? घर से तो बेघर बेचारे फिर रहे हैं। चले तो और इससे ऊपर बाद लोग नून लीग बातें कहते हैं, इमरान खान को सियासत का नहीं पता। उसको सियासत का नहीं पता जिसने इनको घर से बेघर कर दिया, और वो अभी कह रहे हैं इन्हें सियासत का नहीं पता। ठीक है, तो वो अच्छी सियासत कर रहे हैं। ठीक है। हाँ जी, पीटीआई को वोट दिया होगा आपने, मफरल भी पहना हुआ, टोपी भी पहनी हुई है, तो क्या समझते हैं पीटीआई आएगी तो यहाँ पे बेहतरी आ जाएगी? जी, हम बड़े पुरुमीद हैं और इंशाल्लाह इमरान खान तब्दीली लेके आएंगे। अच्छा, इमरान खान से उम्मीद है? जी बिल्कुल उम्मीद तो है। जो अली हुसैन बलोच साहब हैं वो कुछ करेंगे खान जी साहब? इंशाल्लाह करेंगे, बिल्कुल। ठीक है, तो उनको वोट दिया आपने? जी बिल्कुल दिया है वोट, और हम बड़े पुरुमीद हैं। और नून लीग वालों से तो वैसे हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि उनका जो लीडर है वो पहले ही बाहर बैठा है, और उनकी जमात नेक्स्ट हमें कोई नज़र नहीं आ रही कि वो कम बैक करेंगे। तो समझते हैं कि वोट आपने जो दिया है वो पीटीआई को इसलिए दिया कि पहले काम नहीं हुआ यहाँ पे ना? नहीं, काम हुए हैं। नून लीग के दौर में कोई काम नहीं हुआ, सिवाय एक कॉलेज दिया है उन्होंने हमें। इसके अलावा जो है सीवरेज वाला जो निज़ाम है हमारा, वो बिल्कुल ऐसा है कि अब अगर बारिश हो जाए ना हमारे बाज़ार में तो कश्तियाँ चलती हैं वहाँ पे, और हमारी 3-4 गलियाँ ऐसी हैं जहाँ पे हमें चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे सीवरेज का मसला है? जी, 20 साल के दौर इक़्तिदार में उन्होंने कोई ऐसा मेन काम नहीं किया जिससे हम खुश हो के उन्हें वोट दें। तो पानी का भी मसला है, पीने के पानी का फिल्ट्रेशन प्लांट है यहाँ पे? फिल्ट्रेशन प्लांट है, लेकिन उनके दौर से पहले के हैं। अच्छा, उनके दौर से पहले? जी, उन्होंने नहीं लगाया? उन्होंने नहीं लगाया। हाँ जी, क्या समझते हैं इलाके में क्या होना चाहिए, कैसे ठीक होगा इलाका? इमरान दे हुकूमत आवे तो काम ठीक हो सही पई, नून लीग तो सन तबाह कर देता। इमरान तबाह कर देता? महंगाई कितनी है? नहीं, इमरान की तबाह। बल्कि कौन आता? नहीं, कौन आता? नहीं, पई कोई महंगाई नहीं? नहीं, कोई महंगाई नहीं।
ठीक है, सही है। इमरान खान को दिता ये वोट ही हूँ नहीं दिता वत ही दिसा। अच्छा, वत भी देसो? हाँ वत ही दिसा। ठीक है, नून लीग नहीं पसंद? नहीं। पीपल्स पार्टी भी तो है ना? हाँ पीपल पार्टी बता आवे तो तान आंधी नहीं पई आवे तो वाली है ना, वालों दे बारे सोचो है। हाँ नून दे बारे में। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है? वालेकुम सलाम जी। हाँ जी, क्या सूरत हाल है इलाके पे? कौन कौन से प्रॉब्लम है आपके इलाके के? पहली तो प्रॉब्लम है हमें सीवरेज की, और इसके अलावा जो हमारी गली है वो नहीं बनी है, इसलिए हमने नून लीग छोड़ दिया और पीटीआई के, हम पहले से पीटीआई के हैं। अच्छा, आप नून लीग में थे? नहीं, हम पहले से शुरू के पीटीआई के हैं। अच्छा, शुरू से पीटीआई के? जब से मैं पैदा हूँ उस वक्त के हम पीटीआई के हैं। इमरान खान के साथ? इमरान खान के साथ है, और अभी भी वोट दिया है इमरान खान को। कहाँ है अंगूठा दिखाएं? इधर से दिए से अभी रेज कर दिया था। अच्छा अच्छा, तो खुश हैं कि भाई अब इमरान खान जीतेगा? जी सर, हम पूरी उम्मीद है और इमरान खान जीतेगा, और आप देखेंगे शाम के वक्त क्या होता है। चलो देख लेते हैं। लेकिन इस शहर के मसाइल क्या हैं, कोई मुझे बताता नहीं है। सीवरेज का मसला है, मान लिया, सड़कों का मसला है, नहरी पानी का मसला है, और भी मसाइल हैं क्या आपके? और ज़्यादा ये लोग सियासत जो करते हैं, ये कहते हैं कि हम ये काम कर देंगे, ये कर देंगे। वारिस कल्लू साहब लाहौर में बैठे रहते हैं, घर इनका जो है ना वो इधर है 6-7 किलोमीटर दूर है। ये इधर रहते हैं, बस इलेक्शन के 5-7 दिन रहे और फिर चले जाते हैं। ये लाहौर में रहते हैं, ये कोई काम नहीं करते। इस वजह से हम सरदार अली हुसैन साहब को वोट दे रहे हैं कि वो हमारी सपोर्ट भी करेंगे, और इंशाल्लाह वो हमसे वादा किए कि वो इधर गलियों में काम भी करेंगे। ठीक है, ठीक है। तो आप समझते हैं काम करने वाला बंदा हो, जो भी हो? जी, थैंक्स। कुछ लोगों ने बल्ले उठाए हुए हैं जी, उनसे पूछते हैं, ये मारने के लिए उठाए हुए हैं या स्पोर्ट के लिए उठाए? स्पोर्ट के लिए उठाए हैं। ठीक है, दिखाओ जरा बल्ला। ये किसका बल्ला है जी? ये इमरान खान की, तहरीक इंसाफ। इमरान खान से? हाँ जी। आपका तो वोट भी नहीं होगा है? नहीं, वोट है। वोट है? अच्छा, लगाए वोट? हाँ, वोट लगाया। कितनी उम्र है? मेरी तकरीबन 19 साल। ठीक है, तो वोट दिया बल्ले को? जी। तो वो कहते हैं बल्ले वाले तो यार वो सारे महंगाई कर रहे हैं। नहीं, कोई महंगाई नहीं है। ठीक है, कोई महंगाई नहीं है यहाँ। अच्छा, मतलब आप समझते हैं कि ठीक वोट दिया? ठीक है। ठीक है, इस तरह की सूरत हाल है। तो एक हम ब्रेक लेंगे, और ब्रेक के बाद एक और जगह पे भी जाएंगे। मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ पार्टीज़ के आरा हम आप तक पहुंचा रहे हैं इस प्रोग्राम में। चूँकि ये जिस वक्त प्रोग्राम चल रहा होगा शायद रिज़ल्ट आ चुका होगा, लेकिन ये ड्यूरिंग रिज़ल्ट जो है हमने रिकॉर्ड किया है, ताकि यहाँ के मसाइल, यहाँ के लोगों की आवाज़ आला इक़्तिदार तक पहुँचे। कौन जीता कौन हारा, इससे हट के जो भी जीते इलाके की डेवलपमेंट का सोचे, क्योंकि इलाके की डेवलपमेंट के लिए ही हर लीडर वोट लेता है, कस्में उठाता है, वादे करता है, और शायद उसके बाद वो भूल जाता है। अगर वो कम से कम ना भूले तो पाकिस्तान का हर इलाका, जिस सिस्टम पे ये इलेक्टोरल वोटिंग सिस्टम है, तो उसके बाद हर इलाके में तरक्की ही तरक्की दिखाई देगी। लेकिन उसमें बल्दियात का भी बड़ा किरदार है, तो बल्दियात को भी बहाल होना चाहिए। लेकिन एक खूबसूरत इलेक्शन जो है इस वक्त जारी है नूरपुर थल के इलाके में, PP 84 में। तो हम आगे भी बात करेंगे कुछ और लोगों से, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं PP 84 की, और ये मार्का इस वक्त रिजल्ट्स के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने बड़े भारी मार्जिन से जीत लिया। अता तारड़ साहब हमारे साथ हैं, बड़ा बोल्ड बोलते हैं और हमेशा से बड़े स्ट्रॉन्ग दलाइल होते हैं। तो पहले तो मुबारक हो आप लोगों को। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है जी। आज वारिस कल्लू साहब इस दुनिया में नहीं रहे, मगर आज मैं समझता हूँ कि उनका एक कॉज था, उनकी एक जद्दोजहद थी इस इलाके के लिए, आज वो सुरखरू हुए हैं, और ये बहुत बड़ी कामयाबी है मुस्लिम लीग नून के लिए। अल्लाह ताला का हम शुक्र अदा करते हैं, उसके हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े आज हमें बहुत बड़ी फतह नसीब हुई। ठीक है, पीपल्स पार्टी के बहुत कम वोट रहे, कराची वाला मामला जो था उसको इससे कंपेयर करेंगे तो आप? देखिए, मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी इररेलेवेंट थी और उनका बराए नाम उम्मीदवार था, तो मुकाबला हमारा PTI के साथ था, और लोगों ने महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के ख़िलाफ़ वोट दिया है। लोगों ने ये जो 2.5 साल में ये थल का इलाका है इसकी खिदमत की है। शाकिर बशीर अमान साहब खड़े MNA रहे हैं, मलिक वारिस कल्लू साहब ने इस इलाके की बेपनाह खिदमत की है, अवामी फलाह के मनसूबे यहाँ पे लगाए हैं। 2.5 साल में एक काबिल ज़िक्र मनसूबा बता दें थल का कि इस हुकूमत ने लगाया हो। मैं समझता हूँ कि आज बुनियाद रखी गई है खुशाब की आइंदा की सियासत की,
और इस सीट की बरकत से इंशाल्लाह मैं समझता हूं कि आने वाले जनरल इलेक्शन में आप देखेंगे कि ये तमाम सीटें जो खुशाब की हैं कई गुना ज़्यादा लीड होगी। और मैं इस मौके पे खुशाब की तमाम लीडरशिप का शुक्रगुजार हूँ, शाकिर बशीर अवान साहब का, गौस न्याजी साहब का, करम इलाही बंदयाल साहब का, सुमेरा मलिक साहिबा का, मलिक आसिफ भा साहब का, कि जिन लोगों ने दिन रात एक करके इसको अपना इलेक्शन लड़के समझ के लड़ा और भरपूर अपना किरदार अदा किया। और मैं समझता हूँ कि वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। अता साहब, ज़िमनी इलेक्शन के बारे में एक परसेप्शन क्रिएट है कि आप लोग जीत रहे हैं, लोग आपको वोट दे रहे हैं, लेकिन उस हल्के को क्या मिलेगा? आप लोग अपोजिशन में हैं और हुकूमत में इस वक्त तहरीक इंसाफ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि हुकूमत का अब आज कॉज बहुत वीक हो गया है। 2018 में जो वोट पे डाका डाला गया था, आज साबित हो गया कि मियां नवाज शरीफ का बयानिया मकबूल है। शहबाज शरीफ साहब ने बेपनाह खिदमत की है सूबे की। हम लोगों के मसाइल हल करने के लिए पूरी आवाज़ उठाएंगे और इस इलाके का जो इस्तेसाल है और जो महरूमियाँ हैं इनको दूर करने के लिए असेंबली का फ्लोर मौजूद है, असेंबली भी मौजूद है। और देखें, ये ब्यूरोक्रेसी जो है ये किसी की गुलाम नहीं है, ये किसी एक पार्टी की नहीं है। ये पाकिस्तान के टैक्स के पैसे से तनख्वाह लेते हैं, ये पाकिस्तान के आइन के ताबे हैं, पाकिस्तान के कानून के ताबे हैं। तो इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस इलाके की मजीद खिदमत यहाँ पे करेंगे। और उनके बड़े साहबजादे अब्दुर्रहमान साहब यहाँ मौजूद हैं और इनके वालिद का जो यहाँ पे किरदार था, मैं समझता हूँ कि ये दोनों भाई अब्दुर्रहमान साहब और मौज़म शेर कल्लू साहब, ये दोनों मिल के इंशाल्लाह उनके कॉज को आगे बढ़ाएंगे। साहब, आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की, फरदौस आशिक अवान भी तो यही बात कह रही हैं कि एक लिमिट में रहना चाहिए और उनको हम रखेंगे। देखिए, फिरदौस आशिक अवान साहबा एक उम्र रसीदा खातून है, बीपी का उनको इशू है। तो मैं किसी बीमार औरत के बारे में जिसकी उम्र वैसे ही 60+ हो, मैं कोई बात करना नहीं चाहता। पंजाब हुकूमत को चाहिए मेडिकल बोर्ड बना के किसी साइकाइट्रिस्ट को, एक जनरल प्रैक्टिशनर को दिखाएं, उनका बीपी का मसला भी हल करें और ज़हनी उनकी भी जो ख्वाहिश है वो दूर करें। इसके अलावा मैं उनके बारे में कोई कमेंट नहीं देना चाहता। मुस्लिम लीग नून का कॉन्फिडेंस कहाँ पे होगा? नवाज शरीफ साहब आज लंदन में बैठे, ये देख रहे अभी मियां नवाज शरीफ साहब की कॉल आई थी, उन्होंने फर्दन और इज्तिमान सबको मुबारकबाद पेश की है और उन्होंने कहा है कि जी इंशाल्लाह आने वाले जनरल इलेक्शन में ये 3 गुना ज़्यादा लीड होगी। अभी उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने वहाँ से लंदन से मुबारक कन्वे की है। और आज हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें पहले से बढ़ के, पिछली दफ़ा से कास्टिंग भी ज़्यादा है, मैं सुबह से कह रहा था टर्न आउट ज़्यादा है, और पिछली दफ़ा से लीड भी अल्लाह ताला ने हमें ज़्यादा उससे नवाजा है। तो मैं समझता हूँ हम इसको एक ह्यूमिलिटी के साथ अल्लाह ताला के आगे सर झुकाते हैं और उसका शुक्र अदा करते हैं। और हमारे मुखालफीन जो हैं उनको सबक सीखना चाहिए कि ये इंतकाम की सियासत ये नहीं चलेगी। पूरे थल के लिए एक काबिल ज़िक्र मनसूबा नहीं जो इस हुकूमत ने लगाया। और जो झूठा नारा था चोरी का, डाके का, एहतसाब का, एक धेले की करप्शन ना साबित हुई है ना रिकवरी हुई है। अब खुद बातें कर रहे हैं कि मैं असेंबलियां तोड़ दूंगा, किसका इंतजार कर रहे हो? तोड़ो, घर जाओ, वरना तुम्हें उठा के बाहर फेंक देंगे। अच्छा, आखिरी क्वेश्चन मेरा, जो यहाँ पे आपके ओपोनेंट कैंडिडेट थे उनके मुताबिक वो 10 अरब रुपए का पैकेज लेके आने वाले थे अगर उनको वोट डलता। अब वो इस इलाके को अगर इस हुकूमत के खजाने में 10 अरब रुपया होता ना जी, तो ये हालात ना होते कि आज पाकिस्तान के अंदर अनमेट स्याही लगा के अपने अंगूठों पे 1.5 घंटा कतारों में लग के लोग चीनी खरीद रहे हैं। तो ये दीवाने का ख्वाब है। ये इमरान अहमद न्याजी एक डिलूजनल आदमी है, इसको दिन में ख्वाब आते हैं और ये रात को पता नहीं उस पर क्या अमल दरामद कराने की कोशिश करता है। दिन का काम रात में, रात का काम दिन में। तो मैं समझता हूँ ना इस हुकूमत के पास इतना फंड है, ना इनकी सकत है। अगर फंड लगाना होता तो ये 2.5 साल इंतजार किस चीज़ का किया है? इस इलाके की महरूमी पहले नजर नहीं आ रही, सिर्फ बाई इलेक्शन आया तो लोगों को लालच देने के लिए। थल के लोग गैरतमंद हैं, जुर्रत वाले लोग हैं, इज्जत वाले लोग हैं, और वो ये छोटी मोटी लालच में नहीं आते। ये जो झूठे वादे करके अगर किसी का ख्याल है कि वो थल के लोगों को खरीद लेगा, ये वफादार लोग हैं। इन्होंने वारिस कल्लू साहब के जाने के बाद उनसे वफादारी निभाई है। इससे बड़ा और सबूत आपको क्या चाहिए? ठीक है, इस वक्त पीपल्स पार्टी के ऊपर भी बात हो रही है और आप पे भी कि अंडरस्टैंडिंग क्यों नहीं हुई इस इलेक्शन में, हालांकि पीडीएम में आप। देखिए, मैंने आपको कहा ना जी, इधर पीपल्स पार्टी इरेलेवेंट थी, उनका यहाँ पे वजूद ना होने के बराबर है। तो मैं नहीं समझता कि उनका इत्तेहाद हो जाता या वो ऐलान कर देते तो हमारे वोटों पर कोई खास फर्क पड़ता। और पीटीआई ने देखिए वोट जो लिए हैं वो आपके सामने है, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। पीपल्स पार्टी को नुकसान हुआ, आप समझे? पीपल्स पार्टी को देखें, जो पॉपुलर अवामी बयानिए के खिलाफ जाएगा उसको नुकसान होगा, उसकी कौमी सियासत को नुकसान होगा। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी को चाहिए कि जो स्टांस उन्होंने लिया है उसमें अपनी तब्दीली लेके आएँ और जो पीडीएम का एक बयानिया चल रहा था उसका साथ दें, वरना आने वाले इलेक्शन में
वही हाल होगा जो पीटीआई का हुआ। शहबाज शरीफ साहब का बारे में बता दें, वो भी इलेक्शन देख रहे होंगे, मरियम बीबी एक मिनट का राब्ता मरियम बीबी के साथ भी, शहबाज साहब के साथ भी, हमजा साहब के साथ भी। शहबाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद पहुंचे थे और पल पल की वो खबर ले रहे थे, तो वो उनको हमने आगाह कर दिया और उन्होंने भी यहाँ पे सबको मुबारक कन्वे किया। शहबाज शरीफ साहब ने भी, मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने भी, हमजा शहबाज साहब ने भी, तीनों से भी बात हुई है, बल्कि चारों से। मियाँ साहब का मैंने आपको बता दिया, तो वो बहुत खुश हैं इस जीत के ऊपर। नौशहरा में ये हारे, ये डस्का में हारे, ये वजीराबाद में हारे, आज थल के इलाके में हार गए। अब मेरा ख्याल है ये पहाड़ी इलाके में भी हारे हैं, ये मैदान में भी हारे हैं, ये सहरा में भी हार गए हैं। अब कहीं समुंदर में जाके इनको हमने गर्क करना है, वहाँ वो रह गया, बाकी इनको हमने हर जगह हरा दिया अल्लाह ताला के फजल से। बहुत शुक्रिया। इस वक्त अता तारड़ साहब अपनी बात कर रहे थे, हमारे साथ मजीद रहनुमा भी हैं। हाँ जी, क्या समझते हैं आज की जीत को? माशाल्लाह तफसील से बात तो अता तारड़ साहब ने कर दी है। तो आज की फतह ये वारिस कल्लू साहब के नाम है। वारिस कल्लू साहब जिन्होंने बड़े भरपूर अंदाज से इस इलाके की खिदमत की थी, तो आज वो सब जो थल की आवाम ने और इस हल्का की पीपी 84 की आवाम ने वो सारी जो उनकी मोहब्बतें थी वो लौटाई हैं और मुअज़्ज़म शहर को बड़े अच्छी अक्सरियत से कामयाब कराया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। इस वक्त अहम लीडरशिप जो है इसी हवाले से खुश भी है और कॉन्फिडेंस भी दिखाई दे रही है। मुस्लिम लीग नून का कॉन्फिडेंस कहाँ जाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा, क्योंकि आगे बहुत सारे मार्के भी हैं मुस्लिम लीग नून के लिए। लेकिन ये इलेक्शन बड़ी अहमियत का हामिल था, क्योंकि अगले रोज़ ही इस इलेक्शन के इमरान खान ने फैसलाबाद का भी दौरा करना था और वहाँ पर बहुत सारी अनाउंसमेंट करनी थी। तो इस इलाके के साथ फैसलाबाद का बॉर्डर भी लगता है, तो वो आएंगे। तो क्या इस इलेक्शन का उनके ऊपर असर पड़ेगा और मुस्लिम लीग नून का कॉन्फिडेंस इस वक्त कहाँ जाएगा या नवाब वक्त बताएगा। मज़ीद बात करते हैं और लोगों से। तो फाइनली जी पीपी 84 मुस्लिम लीग नून के नाम रहा, जिन्होंने 73,081 वोट लिए और जबकि तहरीक इंसाफ ने 62,900 कुछ वोट लिए और इनका जो वोटिंग मार्जिन था वो 10,000 कुछ का था। यानी कि 10,000 की लीड से मुस्लिम लीग नून ने ये तहरीक इंसाफ जो कि हुकूमती जमात थी उसको ये ज़िमनी इलेक्शन सूबाई सीट का हरा दिया। हमारे साथ एंड में हम बात करेंगे, हमारे साथी रिपोर्टर यहाँ पर तमाम दिन जो पीपी 84 का इलेक्शन कवर करते रहे, बल्कि इससे भी पहले जुल्करनैन जो खुशाब को रिप्रेजेंट करते हैं। जुल्करनैन, कैसा रहा, ये वजह क्या बनी? हुकूमती जमात कभी नहीं हारती है, तो हारने की वजह क्या है? मुस्लिम मुल्क देखें कि हमेशा वो कहते हैं कि अगर अपने लोग जो अगर वफादारी ना करें तो कोई भी अगर कंपनी होती है, कोई भी जमात होती है, तो वो उसका जीतना जो है वो नामुमकिन हो जाता है। अगर इस जो पीपी 84 की जो सूरत हाल है वो बिल्कुल यही थी। कुछ दिन पहले भी जब प्रोग्राम में आपसे बात हुई तो यही कहा गया था कि जो हुकूमती जमात है इसके जो अपने अंदर इत्तफाक नहीं था, नंबर एक बात ये। दूसरी जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है उनके जितने भी साबिक़ा पार्लियामेंटेरियन थे वो यहाँ पे इत्तफाक के साथ उन्होंने यहाँ पे कैंपेन की है, उनने फोकस किया है, एक एक लोग बंदे के ऊपर यहाँ पे फोकस किया है। आपने भी देखा होगा कि सारा दिन यहाँ पे जो एक एक बंदे को गाड़ी जाती थी उसको डेरे से उठा के लाते थे और उसका वोट जो वकाश करवाया जाता था। लेकिन उसकी निस्बत जो हुकूमती जमात है, या तो उनको अपने ऊपर को हद से ज़्यादा ट्रस्ट था, एतबार था कि हम ये जो ओवर कॉन्फिडेंस थे कि हम ये जो सीट है ये इजीली जीत जाएंगे, ये भी उनकी हार का सबब बना है। और दूसरा देखा कि गुल असगर बगूर जो है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के थे, उन्होंने भी अपनी जमात को एक सरप्राइज़ दिया है कि वोट कास्ट करने के फौरी बाद उन्होंने नून लीग के जितने भी कैंप्स हैं उनका भी विजिट किया है। दूसरी बात यह है कि वारिस कल्लू साहब की वफात, पार्टी के अंदर तहरीक इंसाफ की पार्टी के अंदर बिल्कुल दरार पड़ गई है। और आखिरी हद तक जो अली हुसैन खान बलोच हैं जो उम्मीदवार थे पीपी 84 के हुकूमती जमात के, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है उनको मनाने की। के बार इमरान खान साहब से उनकी बात हुई। क्या पड़ेगा इस इलेक्शन का, फायदा क्या होगा इस इलाके को, थल को? थल को फ़ायदा तो अगर देखा जाए तो ये है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है गुज़श्ता 4 जो टेंडोर यहाँ से जीत चुकी है। वारिस कल्लू साहब जो 4 दफ़ा MP यहाँ पे बने हैं, इस हवाले से देखा तो इनकी लोगों की अपनी मोहब्बत भी है। दूसरे इलाके का अपना बंदा जो है उससे एक दिली मोहब्बत के तौर पर इन्होंने सपोर्ट किया है। शायद मेरे ख्याल के मुताबिक जो इलाके में तरक्याती काम ना हो, लेकिन जो अगला इलेक्शन उसके लिए काफ़ी जो है मुअज़्ज़म शेर कल्लू अपने एक जो जगह बना लेंगे। बिल्कुल जी, बड़ी अच्छी बात की है कि बेशक इलाके में तरक्की आती काम ना हो, क्योंकि अपोजिशन जमातों को फंड्स हमेशा नहीं मिलते और यही चीज़ यहाँ पर भी शायद हो सकती है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ने यहाँ पर अपनी बेस ज़रूर बना ली है। जनरल इलेक्शन की ये
तैयारी या एक्सरसाइज का हिस्सा था। और उसके अलावा कॉन्फिडेंस बहुत बहाल हुआ है मुस्लिम लीग नून का इस इलेक्शन के बाद। खा के प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अभी भी, और देखना ये होगा कि दोनों जमातों में अब किस तरफ ऊंट करवट बदलता है, क्योंकि मामला दोनों जमातों के अभी भी बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। और मुस्लिम लीग नून जहां पर इल्ज़ाम लगाती है कि मौजूदा हुकूमती जमात इस वक्त टारगेट कर रही है मुस्लिम लीग नून को, और जो सियासी केस हैं उसकी वजह से उन्हें ज़ेर अताब लाया गया है। तो ये सारे मामला अब किस तरफ जाते हैं, आगे जाके क्या होगा, क्योंकि ज़िमनी इलेक्शन में इस वक्त मुस्लिम लीग नून ने बैक टू बैक जो है काफ़ी ज़्यादा मार्के मारे हैं और उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा है। जो कॉन्फिडेंस हमने देखा था कि जनरल इलेक्शन के बाद एकदम से ग्राफ जो है वो कम हो गया था मुस्लिम लीग नून का, और उनके मेन जो रहनुमा थे, कायद थे, वो ना सिर्फ जेलों में गए और उसके साथ साथ उन्हें मुकदमात का भी सामना करना पड़ा और साथ में जिला वतनी भी काटनी पड़ी। तो अब इस तरह के जो इलेक्शन यक्के बाद दिगरे जो इलेक्शन जीते हैं इन्होंने, तो इसके बाद इस पार्टी में कितना कॉन्फिडेंस आता है, और उसके साथ साथ जो लीडरशिप है उस पर जो एक बड़ा प्रेशर था केसेस का, या फिर उनके ऊपर एक बयानिया था मौजूदा हुकूमती जमात का, तो वो कितना अब रिलैक्स होते हैं इससे। तो ये दोनों तरफ से मुस्लिम लीग नून की ना सिर्फ हल्के में जीत है बल्कि अपने बयानिए की भी बात कर रहे थे अता तारा साहब के, हमारे बयानिए की जीत है। देखना ये होगा कि आने वाला वक्त क्या करता है। आज का प्रोग्राम उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अपने मेज़बान मौसम को नाज़िन इजाज़त दीजिए, अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।